क्वेश्चन ध्यान से देखो, ठीक है। यदि 1050 रुपए को पी क्यू आर के बीच बांटा गया है, किसके किसके बीच भाई? पी क्यू और आर। यदि पी का भाग क्यू तथा आर के संयुक्त भाग का 2/5 हो तो पी का राशि ज्ञात करें। ठीक है, ध्यान से देखो, क्योंकि कुल अमाउंट जो है वो 1050 रुपया है। हमें बांटना है किसके किसके बीच भाई? पी क्यू और आर के बीच। पी क्यू आर ये तीन को के बीच बांटना है। तो सबसे पहले ये देखो, ये रेशियो 2/5 जो दिख रहा है, ये जो नजदीक में है वो नीचे वाला लेगा। तो पी के नजदीक में कौन आएगा भाई? क्यू। तो क्यू में क्या आ जाएगा? 5। और जो बच गया 2 इसमें आ जाएगा। और पी का वैल्यू नहीं मालूम है, पी का मान मालूम नहीं है। केवल ये कहा गया है क्वेश्चन में कि पी क्यू आर के बीच बताया गया है, यदि पी का भाग क्यू तथा आर के संयुक्त भाग का 2/5 हो तो पी का राशि ज्ञात करें। तो अब हम पी का राशि x मान लेंगे भाई, पी की राशि x मान लेंगे। अब ये सब को हम जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? 7x। अब ये देखो कुल अमाउंट दिया है कितना भाई? 1050, यानी कुल अमाउंट दिया है 1050। 1050। तब एक बात ध्यान से देखो, 1050 जब दिया है तो 1050 में जब भाग करेंगे 7 से तो कितना हो जाएगा भाई? 1050 में जब भाग करेंगे 7 बचे 35, यानी कि खत्म। कितना हो जाएगा? 150। 150 बाद में बचेगा। तो हमसे पूछा गया किसका भाग? पी का राशि क्या होगा? तो पी की राशि पूछा गया है, तो पी का राशि कितना हो जाएगा भाई? 150 गुना हो रहा है ना, तो 150 हो जाएगा। 150, यानी कि ये जो हुआ हमारा आंसर होगा। ठीक है, पी का राशि ज्ञात करना है तो पी का राशि 1000 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। किसी क्रिकेट मैच देखने वाले दर्शकों का 1/6 भाग छाया में तथा 4000 खुले भाग में है। 4000 खुले भाग में है तो कुल दर्शक कितने हैं? हमें बताना है कि कुल दर्शक कितने हैं। किसी क्रिकेट मैच देखने वाले दर्शकों का 1/6 भाग छाया में तथा 4000 खुले भाग में है तो कुल दर्शक कितने हैं? तो भाई सबसे पहले देखो रेशियो किस चीज पर बन रहा है। पहला है जो दर्शक, दर्शक हुआ, फिर छाया हुआ और फिर खुला हुआ। दर्शक हो गया यहाँ, ये छाया और खुला, 3 चीज पे हो रहा है। यहाँ पर छाया कर लो और यहाँ पर खुले। तो ध्यान से अब समझिएगा, 1/6 भाग छाया में है तो 1/6 भाग जब छाया में होगा तो दर्शक के नजदीक में कौन आ रहा है भाई? 1/6 भाग। तो दर्शक जो नजदीक का रेशियो रहता है वो नीचे वाला लेता है, तो नीचे वाला ये लेगा दर्शक, तो नीचे वाला दर्शक लेगा तो 6 ले लेगा और छाया में जो जाएगा 1, यानी 1/6 ये रेशियो हुआ। तो दर्शक हुए 6 और छाया में हुए 1, तो खुले में कितने दर्शक बच गए बोलो? जब दर्शक कुल हुए 6 और छाया में बचे 1 तो खुले में कितने हैं? तो खुले में 5 दर्शक हो गए। खुले में कितने दर्शक हो जाएंगे? 5। ठीक है, तो आगे देखो, 4000 खुले भाग में है। 4000 किस में है भाई? खुले भाग में। 4000 खुले भाग में है तो कुल कितने दर्शक होंगे? तो 4000 खुले भाग में ना है भाई, तो 4000 खुले भाग में, तो 4000 में 5 के जब भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 4000 में 5 के भाग करेंगे 8 बचे 40, 40 पे 2 को 0, यानी 800। खुले में कितने हुए? 800। तो 800 में जब यहाँ पूरा करेंगे कितना हो जाएगा भाई?
इस रेशियो में भी 800 से गुना करेंगे 8 होगा, और यहाँ पर 800 से गुना कर लेंगे कितना हो जाएगा, और 6 48, 4800। तो अब देखो आगे क्वेश्चन, तो कुल दर्शक कितने हैं, तो दर्शक हमारा यही ना होगा, दर्शक यही ना होगा, यही ना। तो कुल दर्शक कितने हैं, तो कुल दर्शक हो गए कितना भाई, 4800, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4800 कुल दर्शक हो गए। समझ में आया कि नहीं? जो नजदीक का रेशियो रहता है वो नीचे वाला लेता है, तो दर्शक हो गए नीचे, तो दर्शक में गया है 6 और छाया में है 1, तो खुला में रेशियो बचा कितना, 6 को, जब 6 को दर्शक है, एक दर्शक छाया में है, एक दर्शक छाया में है, तो खुला में बचा कितना 5, 5 दर्शक बच गया। अब 5 दर्शक का खुला में जब कह रहा है 4000, तो 4000 में 5 का भाग करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 800 बचेगा। 800 में ये सब जगह 800 के रेशियो के मान रख के सब जगह गुणा कर लेंगे, कितना हुआ, और 6 के 48 यहाँ पर हो गया, यानी कि दर्शक हो गए 4800। क्वेश्चन ध्यान से देखो, 3 मित्र 624 रुपए आपस में 1:2 अनुपात 1:3 1:4 के अनुपात में बातें हैं, तो ए और सी के प्राप्ति का अंतर क्या होगा, ए और सी के प्राप्ति का अंतर क्या होगा। तो इसमें मित्र दिया है 3, लेकिन मित्र 3 दिया है लेकिन नाम नहीं दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम नाम रख लेते हैं, पहला मित्र का ए लिख लेते हैं, दूसरे के बी और तीसरा के सी। पहला जो है 1:2 के अनुपात में अपना राशि, दूसरा जो है 1:3, और तीसरा जो है 1:4। पहला 1:2, दूसरा 1:3, और दूसरा 1:3 और तीसरा 1:4। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से एक बात सीखो, पहला जो है A/B/C, जगह लेना पड़ेगा। तो ए पहला जो लगा रहा है 1:2, दूसरा 1:3 और 1:4, ये अनुपात में होगा। ठीक है, तो 1:2 और 1:3 और 1:4, ये रेशियो देखो भाई अच्छा नहीं लग रहा है। तो रेशियो जब अच्छा नहीं लग रहा है तो इसे क्या करेंगे, नीचे वालों को साफ करेंगे। तो नीचे वाला को साफ करने के लिए 2, 3 और 4 के एलसीएम लेंगे। 2, 3, 4 के एलसीएम, 2, 3, 4 के एलसीएम कितना होगा भाई, 12। ठीक है, तो 12 से यहाँ पर गुणा करेंगे, और यहाँ भी 12 से गुणा करेंगे, और यहाँ भी रेशियो में 12 से गुणा करेंगे। जब रेशियो में गुणा कर लिए तो 6 दूनी 12, 6 हो जाएगा, यहाँ 4 और इस जगह 3। इतना समझ में आ गया। तो 6 में 1 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, और ये 4, और यहाँ पर रेशियो 3, यानी अब रेशियो जो हमारा आया सही हो गया। 6, 4, 10 और 3 13, 6, 4, 10, 3 13। कुल अमाउंट कितना था भाई, तीनों में बांटना था तो कितना था, 624। तो 624 में 4 से जब भाग करेंगे, 624 में 13 से भाग करेंगे, कितना होगा, छह सौ चौबीस में 13 से भाग करो, तो 624 में और 13 से भाग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 48। ठीक है, 48। तो 48 यहाँ भी इसका मान रख लो, 48 से गुणा कर लो, और यहाँ भी 48 से गुणा करो, और यहाँ भी 48 से भाई गुणा करो। ठीक है, जब यहाँ पर 48 से गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा, और 6 चौका 24, 25, 26, 27, 28, यानी कि ए का जो हुआ 288, और 48 में 4 से गुणा करो भाई,
और चौका 32, 2 हासिल 3 और 4 चौका 16, 16 और 3 कितना हुआ 19, यानी कि 192। और ये देखो 48 में 3 से गुणा करना था, तो 48 में 3 से गुणा कर लो। और 3 की 24, 4 हासिल 2 और 4 3 12 2 14, यानी कि 144। देखो ए का कुल कितना आया अमाउंट 188, बी का 192 और सी का 144। अब कह रहा है क्वेश्चन ए और सी के प्राप्ति का अंतर क्या होगा। ए और सी का, तो हमें ए और सी का देखना है। तो ए भाई ये हुआ, ए ये हुआ ना, और सी ये। ए और सी के प्राप्ति का अंतर हमें देखना है, ठीक है। तो ए और सी के प्राप्ति का अंतर देखना है भाई। तो ए में से ए और सी की प्राप्ति का अंतर देखना है। तो ए 288 में से 144 माइनस कर लो, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। 288 माइनस 144। चूंकि ए और सी का हमें प्राप्ति का अंतर ज्ञात करना था, तो ए का मान था कितना, एक कितना आया था, एक 288 और बी का 144। तो इसे माइनस कर लेंगे तो 144 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं ये बताओ।